रुपए में छठा हिस्सा जो है वो 16,667 रुपए बनता है। 667 आप तक 16 6 96 तो 16,667 4,000 रुपए ऊपर जो है वो ये बन गया। तो 16,667 रुपए 667 रुपए डबल 67 ये मिल गए मां को और 16,667 रुपए मिल गए बाप को। मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। की हाल चाल सारे ठीक ठाक हो जी? मैं बहुत वधिया, थैंक यू फॉर आस्किंग। भावें तुसीं ना पूछा होवे पर फिर मैं दस दिना क्योंकि मेरा दसना फर्ज है। तो पर मैनू उम्मीद है कि तुहानू भी फिक्र रहिंदी होनी है कि हाँ जी भाजी कि की कर रहे हैं यार मैं नहीं आओ गाइज। सो अज की जी वीडियो है यार वो बहुत ही इंटरस्टिंग है। तो इस टॉपिक पर आप अपने चैनल पर अज तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की। टॉपिक यह है कि जायदाद किद्दां तकसीम की जाती है इस्लाम दे विच, ठीक है, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो आई थिंक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की ये वीडियो है पर उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए वाइट बोर्ड वीडियोज़ का सहारा लिया गया। सो देखते हैं हाउ इनहेरिटेंस इज़ डिवाइडेड इस्लामिकली, ठीक है, विरासत कैसे तकसीम करते हैं। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो आउट एंड मैनू यार इधर भी मतलब कानूनी तौर पर जी इधर करते हैं बस वही मैनू पता भी है एक एफीडेविट या जो भी है बंदा एक विरासत लिखता उन्होंने कानूनी तौर पर वकीलों के जरिए जो वो चीज़ की जाती है पर इस्लामिकली किद्दां हुंदा है। सो वो देखते हैं आप अज की वीडियो नवी वीडियो है एंड काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाएगी। ओके मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो 1,20,000 रुपया छोड़कर मरा है। ठीक है जी। 1,20,000 रुपया ये सपोज कर ले आप भाई 5 लाख ले लेंगे एग्जांपल। उसने 10,000 का कर्ज उतारना है और 10,000 रुपए की उसने वसीयत भी की हुई है किसी के लिए कि मेरे मरने के बाद फलां मस्जिद में या फलां मदरसे में अच्छा या फलां गरीब आदमी को 10,000 रुपया मेरे माल में से दे दिया जाए। अच्छा तो पहले क्या होगा कि वो वसीयत पूरी की जाएगी। 10,000 रुपया हम उस मस्जिद को या मदरसे को या उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को देंगे कि जिसकी उसने वसीयत की है। बाकी कितना रह गया? 1,10,000। अब 10,000 रुपया उसने कर्ज भी उठाया हुआ है तो 10,000 रुपया कर्ज भी उतार देंगे। पीछे क्या बचा? 1 लाख। अब तरतीब क्या होगी कि मैंने बताया था कि 2 लोग हैं जिनका माल विरासत में जो हिस्सा है वो पूरे माल में से मिलता है, मां बाप और बीवी या खामद, और बाकी जो माल बचेगा वो फिर औलाद में और बहन भाइयों में तकसीम होगा। और उसमें मजे की बात यह है कि अगर औलादे नरीना मौजूद है यानी लड़का है फिर बहन भाइयों को कुछ भी नहीं मिलेगा। बहन भाई उस वक्त शामिल होते हैं जब कोई शख्स लड़का छोड़ के ना मरे, ठीक है, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हो तो फिर बहन भाइयों में भी हिस्सा आ जाता है। अगर लड़का भी है और लड़कियां भी हैं उसकी तो बहन भाई फौरन फारग। तो ये सीधा सा फार्मूला है कि अगर औलादे नरीना है तो बहन भाई को कुछ नहीं मिलना पहले नंबर पे। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ। ਪਰ ਇਧਰ ਡਾਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਧਰ ਡਾਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਈ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। मां बाप को, उसके बाद खामद को या खामद के लिए बीवी को और उसके बाद औलाद को। लड़के को डबल मिलेगा लड़कियों से, लेकिन अगर लड़का नहीं होगा सिर्फ लड़कियां होंगी फिर मां बाप और खामद और बीवी के साथ साथ फिर बहन भाइयों को भी मिलेगा। तो अब 1 लाख रुपया था तो अब उसके मां बाप भी जिंदा है। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें कि मां बाप में से हर एक के लिए वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमस सुदुस, मैयत के मां बाप में से हर एक को 1/6 हिस्सा मिलेगा। तो 1 लाख रुपए को अगर 6 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, 1 लाख रुपए के 6 हिस्से बनाए जाएं तो वो छठा हिस्सा जो बनेगा वो मिलेगा मां को और एक उतना ही छठा हिस्सा उसके बाप को भी मिलेगा। और वो मैंने कैलकुलेट किया है 1 लाख रुपए में छठा हिस्सा जो है वो 16,667 रुपए बनता है। 667 आप तक 16 6 96
तो 16,667, 4,000 रुपए ऊपर जो है वो ये बन गया। तो 16,667 रुपए, 667 रुपए, मतलब 667 मिलूंगा, ये मिल गए मां को, और 16,667 रुपए मिल गए बाप को। अब उसकी बीवी के लिए, या बीवी थी तो उसका शोहर, उसके लिए कितना है 1/8। तो 1/8 ये 16,000 16,500 निकालने के बाद जो वो नहीं होगा, पूरे लाख में से निकालना होगा, क्योंकि मैंने बताया 2 लोग हैं जिनका पूरी रकम में से निकलना है, पहले मां बाप और दूसरे स्पाउस, जोज उसका जो। तो 1/8 हिस्सा क्या बनेगा, 1 लाख का 1/8 हिस्सा जो है वो बनेगा 12,500, 12,98। ओके ठीक है, 12.5 पूरे बन गए। तो वो ले चुके हैं 16,667, तो उस बाकी बचे हुए का नहीं 1/8, वो तो फिर बहुत कम बन जाएगा ना। तो पूरे लाख में से 1/8, तो ये बन गया 12,500। तो 12,500 रुपया उसकी बीवी को मिल जाएगा। अगर एक से ज्यादा बीवियां होंगी तो फिर 12,500 जो है ना डिवाइड हो जाएगा, 2 बीवियां तो इसको आधा कर ले। ये नहीं कि हर बीवी को 12,500 देते जाएंगे, फिर तो बचना ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो बीवियों को ओवरऑल जो है ना वो 12,500 में से डिवाइड करना है। तो 12,500 ये भी निकल गया, 16,667 मां का, 16,667 बाप का, ये तीनों मिला के जब निकल गए तो बाकी रकम बची 54,166। ओके, अब ये जो बाकी बची है ना 54,166, ये औलाद में तकसीम होगी। तो ये बड़ा जरूरी है, ये पहले समझ नहीं आता कि शुरू कहां से करना है। आज मां का इतना। अच्छा एक मिनट, एक इतने क्वेश्चन है कि जे फादर मदर नहीं है, क्योंकि मान लो कोई शख्स है ਜਿਹੜਾ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ सन एंड डॉटर्स ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मतलब तकसीम होएगी ना अकॉर्डिंग टू द इस्लाम सब। और इसमें फिर जो काफी कुफार है उन्होंने मजाक भी उड़ाया जी, देखें जी ये तो रकम पूरी ही नहीं बनती, 1/6 1/6 1/8 ये जमा करें तो पूरा 1 तो बनना चाहिए, 1 बनता ही नहीं है। तो उनके दिमाग का फतूर है, उनको कैलकुलेशन ही नहीं आती है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको समझें। पहले मां बाप का हिस्सा निकालना है, उसके बाद जोज का हिस्सा निकालना है। मां बाप और जोज का हिस्सा ओवरऑल पूरी रकम में से होगा, और बाकी जो बच गया उसको फिर औलाद पे तकसीम करना है। तो बाकी बचे 54,166। तो फर्ज करें उसके 2 बेटे और 3 बेटियां। अब 54,166 रुपए 2 बेटे और 3 बेटियों में तकसीम करना है। तो किस तरह होगा वो हम शुरू में पढ़ चुके। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है कि लड़के का हिस्सा लड़की से डबल होगा। अब लड़के हुए 2, लड़कियां कितनी? 3। तो लड़के को चूंकि डबल मिलना है तो हम फर्ज कर लेते हैं लड़के 4 है। 4 है, सही है। फर्ज कर लेते हैं लड़के 4 है, 4 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो 4 की रकम फिर 2 को दे दी जाएगी, तो डबल पॉइंट। तो लड़कियां 3 हुई और लड़के थे 2, लेकिन चूंकि उनको डबल मिलना है हमने फर्ज किया 4। 4 और 3 कितना हुआ? 7। तो 54,166 को 7 के ऊपर आप 7 के ऊपर डिवाइड कर लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15,476 रुपए, ठीक है जी। कितना बना जरा कैलकुलेट कर लें। सॉरी 7,738। 15,000 जो मैंने लिखा है वो बेटे का हिस्सा फिर बनेगा ना। तो कितना बना? 7,738। 7,749, ठीक है। 49 तो 54 ऊपर भी है, तो 7,738 रुपए बन गए एक हिस्से के। अच्छा, ये लड़की का हिस्सा निकला। इसको डबल करेंगे तो लड़का वो बनेगा 15,476। 15,476 एक लड़के को, 15,476 दूसरे लड़के को, और 7,738 एक लड़की को, इतना ही दूसरी को और तीसरी को। ये आप टोटल करके देखें पूरा लाख रुपया बन जाएगा, मैथमेटिक्स पूरी हो जाएगी। लिहाजा ये इसकी कैलकुलेशन, अब आपको बेसिक अब चीज पता चल गई, तो अब आप ये खुद फार्मूले लगा के, आपके पास कोई केस आता है तो आप उसको कंसिडर करके काफी हद तक कैलकुलेट कर। आप मुझे बताएं कि ये मौलवी कर सकता है ये काम? करता सकते हैं, कोई एडा लंबा चौड़ा नहीं गा। ओके गाइस, वैसे किया थी एक वीडियो, तो बहुत ही सोहनी वीडियो, इंटरस्टिंग एंड आप समझा कि इस्लाम के अकॉर्डिंग जो जायदाद हो किवें तकसीम की जाती है। जिवें एंड दे अली मिर्ज़ा ने कहा कि मौलवी जिहड़े काम कर सकते हैं, कर तो सकते हैं,
एडा औखा काम तो है नहीं, ये कर तो सकते पर उन्होंने करना नहीं। रौला यह है कि वो शायद होना बई थोड़े वाद विवाद तां ही ये टॉपिक जिहड़ा बाहर निकल के आया। मैनू ये बारे कोई जानकारी एडी खास नहीं हैगी, पर कोई वाद विवाद होना है कि मौलवियां ने किते उत्थे 2 नंबरी की होनी है कि भी किसी की जायदाद विचों उन्होंने अकॉर्डिंग टू द जो इस्लाम है, जो अकॉर्डिंग टू जिवें जिवें आयतां पढ़ रहे सी तां आई थिंक ये कुरान दे विच ही है, ठीक है। तो फिर ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਤਾਧਾਰੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਇਟਿਕ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾਧਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਕਈ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾਧਾਰੀ ਸੱਤਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਲਸ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੂਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਸਾਂਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਸਾਂਭਣੇ, ਕਦਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਿਗ ਕਰਤਾ ਇੱਧਰੋਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਆਹ ਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਵਿਆਹ ਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਜੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਲਓ ਜੀ ਸਟਾਕ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਇਨ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਇਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹੋਇਆ ਬਿਟ ਕੋਇਨ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ 50% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।